दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण के ऐसे 10 उपदेश के बारे में बात करेंगे जो आपको आपके जीवन में सफलता हासिल करने में बहुत मददगार साबित होंगे। तो आज ही से इसे अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। श्री कृष्ण का पहला उपदेश ये है कि इस संसार में कई लोग ऐसे आप जानते होंगे जिन्हें आप स्वार्थी मानते होंगे और आपकी आवश्यकता पड़ने पर ही वह आपका स्मरण करते होंगे, अन्यथा वर्षों तक वे दिखाई भी नहीं पड़ते। लेकिन उनको जैसे ही आपकी आवश्यकता पड़ती है तो वो लोग हाथ जोड़कर आपके सामने खड़े हो जाते हैं। आपको उन लोगों पे बड़ा क्रोध भी आता होगा, मन भी खिन्न हो जाता होगा और फिर आपके मन में ये स्वर निकलता होगा कि इस व्यक्ति की सहायता कभी न करना। किंतु आप ऐसा कभी भी न कीजिए। आप यह सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्मरण रखिए कि दीपक का स्मरण व्यक्ति केवल तभी करता है जब अंधकार गहरा हो जाता है। इसीलिए उस व्यक्ति को स्वार्थी मानकर खुद व्याकुल न होइए, बल्कि स्वयं को दीपक मानकर आनंदित होइए और खुद को भाग्यवान समझिए, क्योंकि किसी को ज़रूरत पड़ने पर आपकी याद आती है और आप इस संसार में किसी की सहायता करने के योग्य हैं। इस जीवन में किसी के स्वार्थी होने से स्वयं का दृष्टिकोण न बदले, बस ये दृष्टि रखिए स्वयं के परमार्थ पर, फिर प्रसन्न होकर बोलिए राधे राधे। श्री कृष्ण का दूसरा उपदेश ये है कि आप सभी जानते हैं कि अनगिनत प्रयासों के प्रायश्चित एक चींटी अपने लिए एक छोटा सा घर बना पाती है, जो अन्य जीवों के लिए सरल सी बात है, लेकिन उस चींटी के लिए उसके जीवन की सबसे बड़ी घटना है और सबसे बड़ी सफलता भी है। भविष्य में वो चींटी रहे या ना रहे, लेकिन उसके द्वारा बनाया हुआ घर बहुत सालों तक टिका रहता है। दोस्तों, वैसे ही हमारे जीवन में सफलता के साथ भी होता है। आपको और हम सभी को एक दिन में सफलता नहीं मिलती है, लेकिन यदि आप प्रतिदिन बिना रुके प्रयास करते हैं तो एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलती है। आप ये स्मरण रखिएगा कि भाग्य के द्वार उनके लिए नहीं खुलते जो हार मान लेते हैं, बल्कि ये भाग्य उनका स्वागत करता है जो उठकर उनके द्वारा खटखटाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए प्रयास करते रहिए तो सफलता आपके पास एक ना एक दिन जरूर आएगी। श्री कृष्ण का तीसरा उपदेश, जीवन क्या है यह जीवन? हम जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, हमारे माँ बाप हमें पालते हैं, फिर उनके धन से हमारा बालपन बीतता है, फिर हम बड़े होते हैं और हम विवाह कर लेते हैं, फिर हमारी संतानें होती हैं, हम उनको पालन करते हैं, फिर हम वृद्ध हो जाते हैं और एक दिन इस संसार को छोड़ के चले जाते हैं। क्या यही जीवन है? क्या यही साइकिल है? दोस्तों, आपके और हम भी एक जीवन में यह प्रश्न कई बार आता होगा, है ना? अब मैं आपको एक जल के जीवन के बारे में बताती हूँ। सागर से भाप बनकर उठता है, मेघ बनकर बरसता है और फिर नदी बनकर फिर से सागर में समावेश करता है, किंतु कभी ये प्रश्न नहीं करता कि उसका जीवन क्या है और उसका उद्देश्य क्या है। कैसे? आइए जानते हैं। जल हर भाव जीता है और जितना बन सके देता जाता है। जब सागर में होता है तो असंख्य जन जीवों को जीवन देता है। जब सागर से भाप बनकर मेघ बनता है, तब किसानों को आशा देता है कि फसल पुनः उपजेगी। जब वर्षा बनकर बरसता है तो इस सूखी और प्यासी धरा को सिंचता है, और जब नदी में प्रवाहित होता है तो किनारों पर वनस्पतियों को जीवन देता है। परंतु जरा ये सोचिए कि क्या ये जल कभी ये सोचता होगा कि उसका जीवन क्या है और उसके जीवन का उद्देश्य क्या है? नहीं, बस वो अपने धर्म का पालन करता है और जितना हो सके सबको आनंद देता जाता है। इसीलिए जीवन में कभी भी ये प्रश्न मत कीजिएगा कि ये जीवन क्या है और इस जीवन का उद्देश्य क्या है। बस इस जीवन को अच्छे कर्म करते हुए जीते जाइए और जितना हो सके सबको आनंद देते रहिए। अब बात करते हैं श्री कृष्ण के चौथे उपदेश की। कभी वर्षा के कारण बने कीचड़ से होकर आप कभी अपने घर गए हैं तो आपको पता ही होगा कि आपके चप्पल पहनने के कारण उस कीचड़ से आप तो बच जाते हैं, किंतु आपके चप्पल द्वारा उड़ने वाली बूंदें आपके वस्त्रों को मैला कर ही देती हैं।
किंतु फिर भी उन बूंदों से आपके वस्त्र गंदे हो जाएंगे। इस कारण से आप चप्पल पहनना तो नहीं छोड़ते ना। ठीक उसी प्रकार जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो चप्पलों के भांति जो आपको कीचड़ से तो बचा लेते हैं, लेकिन वस्त्र रूपी आपके मन पर शंका के दाग लगा ही जाते हैं। इन लोगों के कारण से मन को खिन्न करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आवश्यक है यह सोचने की आपको आपके पांव कीचड़ से बचाने हैं या आपके वस्त्र। अर्थात हमें हमारे जीवन में गंभीर होना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप हर बात को गंभीरता से लेंगे तो इस जीवन का आनंद समाप्त हो जाएगा। ये संसार अनित्य है, अनप्रेडिक्टेबल है, यानी कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो सदा के लिए जीवित रहेगा। इसीलिए दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक ये जीवन है तब तक आप संतोष और आनंद से जिए। स्वयं पर छिटकने वाले कीचड़ पर ध्यान न दें, बस आनंद बांटते रहिए। अब लेते हैं श्री कृष्ण का 5वां उपदेश। मनुष्य को जब सफलता मिलती है तब उसमें जागता है अहंकार, और ऐसे में मनुष्य हमेशा एक बात भूल जाता है, झुकना। और मनुष्य सोचता है कि मैं क्यों किसी के समक्ष झुकूं। और ऐसा इसीलिए हो जाता है क्योंकि मनुष्य एक बात भूल जाता है कि इस संसार में उसने जो कुछ भी प्राप्त किया हुआ है वह सब झुक कर ही प्राप्त किया हुआ है। बालपन में चलना सीखा तो इस धरा पर झुककर और गिरकर, इवन भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी उनके समक्ष आपको झुकना ही पड़ता है। आंधियों में वृक्ष कैसे सुरक्षित रहते हैं? झुक कर ही ना। और सम्मान कैसे पाया जाता है? झुक कर। इसी के समक्ष झुकने का अर्थ खुद का आत्मसम्मान खो देना नहीं है, बल्कि उसका अर्थ है कि विनम्र होना। हम मनुष्य हैं और इस आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए हमें किसी पक्षी के भांति पंखों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम जितना झुकेंगे उतना ही हम ऊपर उठते चले जाएंगे। श्री कृष्ण का 6वां उपदेश। इस संसार में सबसे अधिक शुद्ध माना जाता है गंगा जल को। कभी आपने सोचा है कि क्यों? क्योंकि गंगा जल का आविर्भाव ही शुद्ध होता है, उसका जन्म शुद्ध होता है, जहाँ से उसका प्रारंभ होता है वो शुद्ध होता है, और प्रारंभ का शुद्ध होना अति आवश्यक है। हमारे जीवन में प्रारंभ होता है हमारे विचारों से, इसीलिए हमेशा अपने विचार शुद्ध रखिए, क्योंकि इन विचारों से बनते हैं आपके शब्द, और आपके शब्द शुद्ध रखिए, क्योंकि इन शब्दों से आपके कार्य संपन्न होते हैं। कार्य शुद्ध रखिए, क्योंकि आपके कार्य आपका स्वभाव बनाते हैं, और स्वभाव से बनती है आपकी आदतें, और आपकी आदतें से बनता है आपका चरित्र, और ये चरित्र संसार के समक्ष आदर्श के रूप में आता है। लेकिन विचारों से आदर्श तक की ये यात्रा तभी शुभ होगी जब आपके विचार शुद्ध और शुभ होंगे। इसीलिए जीवन में और संसार में अगर आपको सफल और कामयाब इंसान बनना है तो आपको अपने विचार शुद्ध रखने होंगे, तभी आपका मन प्रसन्न भी होगा। फिर आता है श्री कृष्ण का 7वां उपदेश। फॉर एग्जाम्पल, आपने घर के दरवाज़ों को लॉक करने के लिए लगाए हुए तालों को तो देखा ही होगा। वो ताला प्रहार से भी खुलता है और प्यार से भी खुलता है। अर्थात उस ताले को आप एक चाबी से भी खोल सकते हो और एक हथौड़ी से भी खोल सकते हो, लेकिन दोनों तरीकों में खुलने में अंतर होगा। अगर आप उस ताले को प्रहार से खोलोगे तो वह ताला फिर से काम में नहीं आएगा, किंतु यदि आप उस ताले को उसकी चाबी से खोलोगे तो वो हमेशा के लिए काम आएगा। ठीक उसी प्रकार जीवन में संबंध भी कुछ इसी प्रकार से होते हैं। हमारे जीवन के आनंद रूपी धन की रक्षा करते हैं, किंतु प्रेम से। यदि अगर क्रोध से किया जाए तो वो किसी काम में नहीं रह सकते। इसीलिए उन्हें सदा प्रेम की चाबी से खोलिए, न कि क्रोध रूपी हथौड़ी से, क्योंकि हर बार आप नया ताला ला सकते हैं लेकिन नए रिश्ते नहीं ला सकते हैं। अब आता है श्री कृष्ण का 8वां उपदेश। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी किसी पंछी को देखा है। जब उसे अंडा देना होता है तो वो सर्वप्रथम एक ऐसा स्थान खोजती है, जो ऐसा स्थान हो जो वर्षा, धूप, शत्रु से सुरक्षित हो, और फिर वो अपना घोंसला बनाकर फिर अंडा देती है, और फिर उन अंडों से नन्ही संतानें निकलती हैं। तो वो पक्षी उन्हें भोजन देता है, उनकी सुरक्षा करता है, परंतु जब उनके पंख निकल आते हैं तब ना ही उनका भोजन देती है,
ना ही उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है और ना ही घोंसला बनाना सिखाती है, बस उन्हें उड़ने की कला सिखाती है। फिर वे नन्ही संतानें उड़ने की कला सीखकर स्वयं अपना भोजन लाना सीखती हैं और स्वयं अपना घोंसला बनाना भी सीखती हैं। और हम मनुष्य क्या करते हैं? अपनी संतान बड़े होने के पश्चात भी उनका चिंतन करते रहते हैं और उनकी चिंता में सूखते हैं और प्रयास करते हैं कि उनके लिए घर बना सकें। हम अपनी संतान को और भी शक्तिशाली बनाने के साथ अपंग भी करते जाते हैं। हमें भी वही करना चाहिए जो एक पंछी करता है, यानी कि अपनी संतान को उड़ने की कला ज़रूर सिखाइए, यानी कि अच्छे संस्कार दीजिए और एक समय के पश्चात उसे स्वयं अपना आकाश चुनने के लिए मुक्त कर दीजिए। श्री कृष्ण का 9वां उपदेश। फॉर एग्जाम्पल, हमारे शरीर प्रकृति की सर्वोत्तम रचना है और जो अंग और तत्व हमें मिले हुए हैं उन सभी का एक अपना अपना संदेश है। वो संदेश क्या है? हमें हमारे अंगों और तत्वों से क्या मिलता है? चलिए जानते हैं। हमें 2 आँखें दिए हुए हैं देखने के लिए, 2 कान दिए गए हैं सुनने के लिए, 2 छेद हैं नाक की जो सांस लेती हैं, 2 हाथ दिए गए हैं दोहरा परिश्रम करने के लिए, लेकिन जीभ एक ही दी गई है, उस पर भी नकुले बलिष्ठ दांत दिए हुए हैं उसकी रक्षा के लिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि शब्द और शब्दों का उपयोग मनुष्य का सबसे बड़ा शस्त्र है, जिसका उपयोग जितना सोच समझकर किया जाए उतना ही मनुष्य अपने जीवन में ऊपर उठता है। इसीलिए दोस्तों, देखो सुनो समझो अधिक लेकिन बोलो कम, फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब लेते हैं श्री कृष्ण का 10वां उपदेश, जो इस वीडियो का लास्ट उपदेश है। एग्जाम्पल के तौर पे, यदि मैं आपसे पूछती हूँ एक क्वेश्चन कि दूध और माखन इन दोनों में क्या संबंध है, तो आप कहेंगे ये तो बहुत सरल बात है, दूध से ही तो माखन बनता है। और यदि मैं आपसे ये पूछूं कि इन दोनों में अंतर क्या है, तो कोई कहेगा कि ये तरल है, लिक्विड है, तो कोई कहेगा ये ठोस है, तो कोई अन्य तर्क भी देगा। लेकिन ऐसा नहीं है। इन दोनों में अंतर है शुद्धता को लेकर, और ज़्यादातर माना जाता है कि माखन दूध से कहीं अधिक शुद्ध होता है। इस बात को कुछ इस प्रकार समझा जा सकता है कि यदि कोई कीट यानी इंसेक्ट आकर उस पात्र में गिरे जिसमें दूध रखा हुआ है, तो आप उस समय क्या करते हैं? आप दूध को फेंक देते हैं। लेकिन यदि वो कीट उस पात्र में गिरे जिसमें माखन रखा हुआ है, तो आप क्या करते हैं? आप उस कीट को निकाल कर फेंक देते हैं, क्योंकि वो कीट मैला और दूषित है। ठीक उसी प्रकार यदि हमारा मन निर्मल ना हो, तो कुविचार रूपी ये कीट इंसेक्ट आपके मन को भी दूषित कर देगा। लेकिन यदि हमारा मन माखन के भांति शुद्ध हुआ, तो आपके मन में ठहरे हुए कुविचारों को स्वयं से ही मन से बाहर जाना होगा। इसीलिए हमेशा यह स्मरण रखिएगा कि इस संसार में कीट तो रहेंगे ही। अब आपको दूध बनना है या माखन बनना है, ये निर्णय आपका है। हेंस ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है 10 उपदेशों के साथ। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। Thanks for watching and stay tuned with my channel for the next videos, and do share these videos as well.